बराहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ, संसारो अर्णवो बुत्तो जम तरंत महेशिनो। मनुष्य जीवन का शरीर औदारिक शरीर है और महत्वपूर्ण शरीर है। महत्वपूर्ण शरीर इसलिए है कि इसी देह में रहने वाली आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है इस जीवन के बाद। औदारिक शरीर तो तिर्यंच गति में भी होता है, पर उस शरीर से कोई आत्मा अनंतर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मानव शरीर या मानव जीवन, शरीर को नौका कहा गया और इसमें स्थित जीव नाविक है। यह संसार अर्णव है, समुद्र है। महर्षि लोग इस संसार समुद्र को तर जाते हैं, इसका पार पा जाते हैं। शरीर को नौका कहा गया, परंतु नौका नौका में अंतर भी होता है। एक सच्छिद्र नौका होती है और दूसरी निश्छिद्र नौका होती है। सच्छिद्र नौका डुबोने वाली बन जाती है और निश्छिद्र नौका पार लगाने वाली, पार पहुंचाने वाली बन जाती है। ध्यातव्य यह है कि यह शरीर रूपी नौका सच्छिद्र है या निश्छिद्र है। यह नौका सच्छिद्र कैसे होती है और निश्छिद्र कैसे होती है, यह ज्ञातव्य है। इस जीवन में आदमी हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि 18 पाप का सेवन करता है तो इस नौका में छिद्र हो जाते हैं, आश्रव हो जाते हैं और आश्रव से वह कर्म रूपी पानी आ जाता है तो यह नौका डुबोने वाली बन जाती है। और निश्छिद्र नौका कैसे होती है? प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, यों 18 पापों से विरमण होता है। 18 पापों का प्रत्याख्यान होता है तो संबर हो जाता है और संबर पूर्ण नौका निश्छिद्र हो जाती है। शरीर साधना का माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना का यह आदिभूत साधन या महत्वपूर्ण साधन यह शरीर होता है। शरीर के लिए संस्कृत में यह भी कहा गया, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर व्याधियों का मंदिर होता है, बीमारियों का घर होता है। कब कौन सी बीमारी उभर जाए, इसलिए यह शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक खूब अच्छा काम धर्म की साधना में शक्ति का नियोजन कर लेना चाहिए। जब शरीर को बूढ़ापा पीड़ित करने लग जाए फिर पराक्रम होना मुश्किल हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी कोलकाता पधारे थे। 50 वर्ष से पहले पधार गए थे। लगभग 45 वर्ष की अवस्था थी। तो उस समय वृद्धावस्था नहीं थी, तब कोलकाता पधारना हो गया। बाद में 75-80 के बाद कोलकाता पधारना तो मुश्किल बात हो जाती।
पैरों से चलकर पधारना। तो बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे तब तक पराक्रम का काम जो करना है इस शरीर से कर लेना चाहिए। शरीर में व्याधियां न लगे, व्याधियां न बढ़े, तब तक जो अच्छा पुरुषार्थ का काम करना है वह कर लेना चाहिए। और इंद्रिय शक्ति क्षीण न हो तब तक अच्छा करणीय कार्य आदमी को कर लेना चाहिए। ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में मुनि बन गए थे। जीवन के 11वें वर्ष में संत बन गए और अपने ढंग से कितना उन्होंने पराक्रम भी किया। ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, जनोपकार के क्षेत्र में पुरुषार्थ किया। आदमी के जीवन में पुरुषार्थ बड़ी चीज है। पुरुषार्थ आदमी को करना चाहिए और पुरुषार्थ भी सम्यक होना चाहिए, विवेक युक्त होना चाहिए। जो आदमी निठल्ला रहता है, आलसी रहता है, वह पराक्रम से जो शून्य होता है वह एक तरह से अभागा आदमी होता है। संस्कृत में कहा गया, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यम विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। उद्योगी पुरुष होता है उसका लक्ष्मी वरण करती है। जो आदमी भाग्य को प्रधान मान करके चले, पुरुषार्थ न करे, यह धारणा, यह चिंतन का पुरुष का होता है। कुत्सित पुरुष भाग भरोसे बैठता है। कवि ने कहा कि भाग्य की बात को छोड़कर पौरुष करो, पुरुषार्थ करो, तो आदमी को सम्यक और विवेक युक्त पुरुषार्थ करना चाहिए। जैन शासन में नियति की बात भी आती है। नियति कैसे? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, यह पारिणामिक भाव है। कोई जीव है, चैतन्य युक्त है, तो वह पारिणामिक भाव है। कोई जीव भव्य है, मोक्ष जाने के लायक है, मोक्ष जाने की अर्हता युक्त है, वह भव्य भवसिद्धिक है। और कोई जीव मोक्ष में जाने की अर्हता से रहित है, अभव्य है। तो प्रश्न है, यह सब क्यों हुआ? भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, कि ये सारे पारिणामिक भाव हैं, इनका कर्मों से संबंध नहीं। और मैं यूं कहना चाहूँगा, यह नियति है। कोई भव्य है तो है, अभव्य है तो है, यह नितांत मानो नियतिवाद की बात है, या पुरुषार्थ की बात नहीं, नियतिवाद है। तो नियतिवाद या पारिणामिक भाव को भी जैन दर्शन स्वीकार करता है। तो दूसरा है पुरुषार्थवाद, कि पुरुषार्थ करो, परक्कमज्जा तव संयमम्यु, तप और संयम में पराक्रम करो, यह पुरुषार्थ की बात है। नियतिवाद होने पर भी आदमी को पुरुषार्थ छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ऋषभ ने बता दिया कि मरीचि तीर्थंकर बनेगा, तो एक तरह से वो नियत बात हो गई, भी तीर्थंकर बनना ही है मरीचि को, पर पुरुषार्थ भी करना हुआ। मरीचि ने आगे आखिर पुरुषार्थ किया, तब जाकर कहीं भगवान महावीर की भूमिका में वह पहुंचा। तो नियतिवाद है
पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं चाहिए। सम्यक पुरुषार्थ, विवेक युक्त पुरुषार्थ आदमी को करना चाहिए। भाग्यवाद का सिद्धांत है, एक संस्कृत में श्लोक आता है, नालंबते दैष्टिकता न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। आदमी दैष्टिकता यानी भाग्यवादी ही न बने और केवल पुरुषार्थवादी भी न बने। भाग्यवाद को भी जान ले, जैसे अच्छा कवि होता है वह शब्दों को भी महत्व देता है और अर्थ भाव को भी महत्व देता है। शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है काव्य कविता में। इसी प्रकार हमारे जीवन में भाग्यवाद भी है, पुरुषार्थ करना ही चाहिए। भाग्यवाद ज्ञातव्य है और पुरुषार्थवाद कर्तव्य होता है। एक चीज ज्ञातव्य है, एक कर्तव्य है। तो पुरुषार्थ कर्तव्य होता है, वो करना चाहिए, करणीय होता है। केवल भाग भरोसे बैठा रहे, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, वह तो मेरी दृष्टि में अभागा आदमी, भाग भरोसे बैठने वाला अभागा आदमी होता है। तो हमें अभागा नहीं बनना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये मानव जीवन अभी हमें प्राप्त है, इसे दुर्लभ माना गया है। पता नहीं कब कितने जन्मों के बाद यह जन्म मिले, अभी हमें प्राप्त है। तो इस मानव जीवन का हमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने अपने ढंग से पुरुषार्थ किया था और 13 पंथ जैन श्वेतांबर के तो वे प्रणेता, प्रवर्तक, प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु थे। और किस प्रकार उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में पराक्रम पुरुषार्थ किया, कितने कितने ग्रंथों का निर्माण राजस्थानी भाषा में उनके द्वारा हो गया। तो आदमी को ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना चाहिए। मानव जीवन तो बीत रहा है, यह शरीर नौका है, इसका तात्पर्य है संयम तप नौका, संयम तप युक्त शरीर नौका है। गीत की आंकड़ी है, मानव जीवन बीत रहा है भैया करना हो सो। मानव जीवन बीत रहा है भैया संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को। संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को। मानव जीवन बीत रहा है भैया करना हो सो। तो आदमी यह सोचे जीवन मेरा बीत रहा है, जो करना है सो करूं, अनपेक्षित विलंब न करूं। और आदमी आलस्य में आगे पर बात छोड़ता जाए तो कहीं धोखा न हो जाए। आगे पर नहीं, करने का काम कर लो। इसलिए मनुष्य को आत्म कल्याण की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से इस शरीर को नौका बना करके इससे संसार समुद्र को तरने का प्रयास करना चाहिए। और यह जीवन यूं ही चला गया, हमने खो दिया, किसी ने खो दिया,
एक सुंदर अवसर जो प्राप्त हुआ है मानो उसको खो दिया है। तो हमें जागरूक रहना चाहिए। उत्तराध्ययन में कहा गया समयम गोयम मा पमाय, गौतम के नाम संदेश कि समय मात्र भी प्रमाद मत करो। तो समय हर आदमी को, हर प्राणी को मिलता है। यह समय सार्थक बने और समय का सदुपयोग हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। माँ वृथा समया कृथा, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का अच्छा उपयोग करने वाला आदमी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, जीवन को सार्थक बना सकता है। तो जैन शासन में पुरुषार्थ की बात बताई गई, संयम और तप में पराक्रम की बात बताई गई। आज जैसा बताया अचल मुनि जी पधारे हैं, कल मार्ग में भरत मुनि जी मिल गए थे, फिर यहाँ आने की बात हो गई। अच्छा है, इतने दूर क्षेत्र में जैन शासन के संत मिले हैं, बहुत अच्छा है। एक श्लोक में कहा गया, अनन्न देश जाया अनन्ना हार परिबुद्धि शरीरा, जीर्ण शासन मनुपत्ता सभ्यते बंधवा मुनिया आश्रय। कि भिन्न भिन्न देश क्षेत्रों में पैदा हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार से परिपुष्ट शरीर वाले व्यक्ति तब जिन शासन को प्राप्त हो गए, जिन शासन में आ गए, तो वे सब बंधव हो जाते हैं। तो जैन शासन में जहाँ दिगंबर परंपरा भी है, श्वेतांबर परंपरा भी है, और श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक भी है, स्थानकवासी भी है, तेरापंथी भी है। और स्थानकवासी तेरापंथ में सहज निकटता है, वेशभूषा की भी निकटता है, कुछ सिद्धांत की भी निकटता है। क्योंकि स्थानकवासी परंपरा में भी मुख वस्त्रिका रखनी होती है, तेरापंथ में भी मुख वस्त्रिका की दृष्टि से दोनों समान हो जाते हैं। स्थानकवासी भी अमूर्ति पूजक विचारधारा को रखने वाली है और श्वेतांबर तेरापंथ भी अमूर्ति पूजक विचारधारा को मानने वाला संप्रदाय है। तो यह भी अमूर्ति पूजा में भी दोनों में समानता हो जाती है। और वैसे तेरापंथ तो का उद्गम स्थान स्थानकवासी परंपरा ही है। तो स्थानकवासी परंपरा के संतों से मिलना हुआ है, बहुत अच्छा है। हम सभी जैन शासन में अपनी आत्म साधना करते हुए दूसरों के कल्याण में भी अपना योगदान दे सकें, यह वांछनीय है। शिव मुनि जी महाराज का दिल्ली में रोहिणी में हमारा मिलन हुआ था। रोहिणी में काफ़ी लंबे समय तक वार्तालाप का क्रम चला था, साथ में कार्यक्रम हुआ था और उन्होंने बड़ा सौहार्द और बड़ा स्नेह भाव उन्होंने प्रदान किया था, बड़ा सम्मान या स्नेह भाव दिया था। और बाद में हम लोग इधर पूर्वांचल की ओर आ गए। तो हम सभी अपनी आत्म साधना करते हुए और अध्यात्म के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। हम लोग सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इस सूत्रत्रयी का प्रचार प्रसार इस अहिंसा यात्रा में कर रहे हैं कि आदमी आदमी में सद्भावना रहे। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आदमी कार्य में ईमानदारी, प्रामाणिकता रखने का प्रयास रखे और शराब आदि किसी भी प्रकार का नशा न हो। तो यह सूत्रत्रयी भी गृहस्थों के जीवन में आ जाती है तो उनका जीवन अच्छा बन सकता है। जहाँ कलह न हो, शांति हो और प्रामाणिकता हो, संयम हो, वह जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। तो हमारे जीवन में संयम भी हो और विवेक पूर्वक हमारा कार्य हो तो हम संसार समुद्र को तरने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।